बच्चों, कैसे हो सब? आई होप सो सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम हिंदी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1 देखेंगे। इसका नाम है नंबर 1। और हम पढ़ेंगे, चैप्टर को समझेंगे और उसके बाद में उसके जितने भी क्वेश्चन आंसर होंगे वो हम गो थ्रू करेंगे। ओके बच्चों, तो चलो लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, आप देख सकते हो कि ये चित्र में क्या दिखाया गया है। तो इसमें पहला तो लिखा है कि देखो, बताओ और कृति करो। मतलब आपको ये चित्र देखना है, बाद में चित्र में क्या क्या दिया है वो बताना है, और बाद में उस हिसाब से कृति करना है। कृति करना मतलब एक्ट करना है। ठीक है। तो आप देख सकते हो कितना प्यारा चित्र है, इसमें कितना सुंदर चित्र है। और इस चित्र का नाम है, चित्र को नाम दिया है पौधे लगाओ पेड़ बचाओ। तो ये बहुत ही प्यारा सा मैसेज दिया है चित्र के थ्रू कि हमें पौधे लगाना चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए, जिसके कारण हमारा जो एनवायरनमेंट है, क्लाइमेट है, जो अच्छा रहे और अपना पोल्यूशन कम रहे। ठीक है। तो ये चित्र में आप देख सकते हो कि इसमें एक तोता दिखाया गया है पर। तो इसका नाम है तोता। तोता मतलब पैरट। तो वो तोता क्या कर रहा है? तोता सबको नमस्ते कह रहा है। नमस्ते कहना मतलब हेलो करना। तो हम कभी भी किसी जगह पे जाते हैं, किसी लोगों को मिलते हैं, तो हम स्टार्टिंग में क्या कहते हैं? हेलो, नमस्ते कहते हैं। तो वैसे ही ये तोता सभी प्राणियों को नमस्ते कह रहा है। तो तोता के नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे एक तितली है। तो तितली मतलब बटरफ्लाई। तितली कैसी रहती है बच्चों? एकदम खूबसूरत रहती है, कलरफुल रहती है, करेक्ट। तो तितली क्या कर रही है? तितली सबका स्वागत कर रही है। तितली कह रही है स्वागत है, मतलब तितली सबको बोल रही है वेलकम। तितली के बाजू में बच्चों कौन सा प्राणी दिख रहा है? तो हमें दिख रहा है खरगोश। ठीक है। तो खरगोश कैसा रहता है? सफ़ेद सफ़ेद। और खरगोश कैसा रहता है? चंचल प्राणी रहता है। वो एक जगह पे ठीक से बैठता नहीं है, कभी इधर दौड़ता है, कभी उधर दौड़ता है। इसलिए खरगोश सबको क्या बोल रहा है? आओ नाचो और गाओ, मतलब लेट्स डांस एंड लेट्स सिंग टुगेदर। ठीक है। तो खरगोश के नीचे एक प्राणी है, वो क्या कह रहा है? तो ये प्राणी का नाम है, पहले तो ये प्राणी का नाम है लोमड़ी। ठीक है। तो ये लोमड़ी क्या बोल रही है सबको? कि हम सब साथ हैं। तो कितना अच्छा मैसेज दिया है कि लोमड़ी सबको बोल रही है कि वी आर ऑल टुगेदर। तो यूनिटी इज अ स्ट्रेंथ, करेक्ट। इससे लोमड़ी सबको बोल रही है हम सब साथ है। अभी आप देख सकते हो, राइट राइट कॉर्नर में आपको एक बड़ा सा प्राणी दिख रहा है। ये प्राणी क्या है बच्चों? यस करेक्ट, इट्स अ एलिफेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं हाथी। ठीक है। तो हाथी आपने देखा रहेगा कि जंगल में जब अगर बहुत सारे हाथी झुंड में जाते हैं तो वो एक लाइन में चलते हैं। इसलिए हाथी भी सबको क्या बोल रहा है? कि कतार में चलो। कतार में चलो मतलब एक लाइन में चलो। ठीक है। एक डिसिप्लिन मेंटेन करो। तो ये आपका पहला चित्र दिया है हिंदी चैप्टर में। तो जो चैप्टर बता रहा है कि हमें एनवायरनमेंट का ख्याल रखना चाहिए, पौधे लगाना चाहिए, पेड़ बचाना चाहिए। ठीक है। अभी बच्चों आप देख सकते हो दूसरे पेज पे और एक फोटो दिया है। और वो फोटो में एक मैसेज दिया है कि हरियाली में खुशहाली। हरियाली मतलब ग्रीनरी, मतलब अगर हम ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे हमें ज़्यादा हरियाली मिलेगी। और हरियाली पेड़ पौधों से क्या होगा? हमें अच्छा ऑक्सीजन मिलेगा, बराबर। पोल्यूशन कम होगा, जिससे क्या होगा? आप सबकी हेल्थ अच्छी रहेगी। तो इसलिए हरियाली में ही खुशहाली, आप तो ही आप हैप्पी, आपका जो जीवन है वो हैप्पी रहेगा, क्योंकि आपको अच्छा ऑक्सीजन मिलेगा, आपकी सेहत अच्छी रहेगी रहेगी। इसलिए ये मैसेज है हरियाली में खुशहाली। अगर आप एनवायरनमेंट अच्छे से रखोगे तो ही आप हैप्पी रह पाओगे। अभी आप देख सकते हो कि ये इस चित्र में सबसे ऊपर जो दिया है पक्षी, वो दिख रहा है चिड़िया। ठीक है। तो ये चिड़िया एक एक ओर से दूसरे ओर उड़ते जा रही है और सबको क्या कर रही है? प्रणाम। तो प्रणाम मतलब ही हेलो। ठीक है। तो हिंदी में हेलो को भी प्रणाम बोलते हैं। हम जब भी नमस्ते कहते हैं, हेलो कहते हैं, तो हिंदी में भी हम प्रणाम कहते हैं। तो नीचे आप देख सकते हो, इधर है
माउंटेन्स है, बाद में इधर रिवर रिवर जा रही है, आजू बाजू में झाड़ है। तो यही रिवर में आपको एक फिश दिख रहा है, करेक्ट। यहाँ पे ये देखो, तो ये फिश क्या कह रहा है सबको, वो एक मैसेज दे रहा है कि जल ही जीवन है। बहुत ही प्यारा और इम्पोर्टेंट मैसेज दे रहा है फिश, क्योंकि अगर हमारे पास पानी की कटौती रहेगी, आप पानी नहीं पियोगे तो आप प्यासे रहोगे, जिससे आपका जीवन भी धोखे में जा सकता है। इसे हमें क्या करना चाहिए, वाटर सेव करना चाहिए। तो यही फिश मैसेज दे रहा है कि जल ही जीवन है, वाटर ही अपना जीवन है। ठीक है। उसके बाजू में और एक प्राणी है जिसका नाम है, हिंदी में कहते हैं बगुला। ठीक है। तो उसको बोलते हैं बगुला। तो बगुला सबको क्या बोल रहा है, बगुला सबको वापस हेलो कह रहा है। हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, नमस्कार। ठीक है। अभी बगुला के नीचे आप देख सकते हो कि इधर दो मेंढक है। ठीक है। तो मेंढक क्या कर रहे हैं, मेंढक भी क्या करते हैं, यहाँ वहाँ से जंप मारते रहते हैं और खेलते रहते हैं। तो मेंढक भी सबको क्या बोल रहे हैं कि चलो आओ और खेलें। ठीक है। तो यही प्राणी सबको मैसेज दे रहे हैं। ये प्राणी के अलावा आपको क्या क्या एनिमल्स दिख रहे हैं, आप यहाँ पे राइट हैंड कॉर्नर में देख सकते हैं। ये है एक काला कलर का भालू, ब्लैक कलर का भालू दिख रहा है। उसके ऊपर आपको दिख रहा है मगरमच्छ। तो मगरमच्छ बहुत ही डेंजर एनिमल है, हमें उससे सावध रहना चाहिए। और लेफ्ट में हमें दिख रहा है झाड़ियों में बाघ। बाघ माने टाइगर। ठीक है। तो बाघ, और बाघ माने इंग्लिश में उसको बोलते हैं टाइगर। तो ये, और यहाँ पे आपको एक हरिन भी दिख रहा है, बराबर, ऊपर पे नदी के जस्ट राइट हैंड कॉर्नर पे। तो बच्चों, आई होप सो ये चैप्टर आपको समझा रहेगा। इसमें बेसिकली आपको ये फोटो देख के आपको सेंटेंस बनाने हैं, और ये जो मैंने आपको अभी सेंटेंस बताए वो आप लिख सकते हो आपके नोटबुक में, और उसको रिवाइज कर सकते हो। ठीक है। तो अभी हम बच्चों क्वेश्चन आंसर्स पे जाएंगे। तो अ, ये नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हो कुछ क्वेश्चन आंसर्स बनाए गए हैं, जो हम एक बार रिवाइज करेंगे। तो प्रश्न एक, चित्रों को पहचानो और कोष्ठक से चित्र के लिए सही शब्द चुनो। मतलब नीचे चित्र दिए हुए थे, और इधर एक ब्रैकेट में बहुत सारे एनिमल्स के नाम दिए हुए हैं। तो उसमें से आपको करेक्ट एनिमल का नाम करेक्ट चित्र के नीचे लिखना है। ठीक है। तो पहला है हाथी। ठीक है। दूसरा है तोता। तीसरा है बाघ। चौथा है चिड़िया। पांचवा है भालू। छठा है बगुला। सातवां है लोमड़ी। आठवां है मेढक। नौवां है मछली। और आखिर में 10वां है मगर। ठीक है। मगर को मगरमच्छ भी बोलते हैं। ठीक है। अभी इसमें आपको बच्चों मेन करके ये शब्द आपको लिखने को आना चाहिए। इसलिए इसके स्पेलिंग्स जो है, जैसे हाथी, तोता, ये जो है बाघ, चिड़िया, भालू, बगुला, लोमड़ी, मेंढक, मछली, मगर, ये आपको इसके स्पेलिंग्स याद करके ये शब्द आपको लिखने को आने चाहिए। ठीक है। तो यही प्रश्न पहला है। प्रश्न दूसरा में दिया है, नाम बताओ। ठीक है। मतलब आपको ये सब जो क्वेश्चंस है, ये कौन है, कौन सा एनिमल है, उसका आंसर देना है। तो पहला है काव काव करने वाला पक्षी। कौन सा करता है, यस, क्रो। क्रो को बोलते हैं कौवा। ठीक है। दूसरा, रंग बिरंगी पूंछ वाला पक्षी। कौन से पक्षी के पीछे रंगी बिरंगी ये फेदर्स होते हैं, तो मोर होता है। ठीक है। मोर माने पीकॉक। तबड़क तबड़क दौड़ने वाला जानवर। तबड़क तबड़क मतलब फास्ट कौन सा जानवर दौड़ता है, तो घोड़ा। घोड़ा माने हॉर्स। बॉ बॉ बोलने वाला पक्षी। बॉ बॉ बोलने वाला पशु। पशु माने एनिमल। ठीक है। तो कौन बोलता है, गाय। गाय माने काव। जंगल का राजा कहने वाला पशु, ये तो इजी है बच्चों। जंगल का राजा कौन रहता है, यस, लायन। लायन माने सिंह। और छठा, शरीर पर चित्तियों वाला पशु। कि चित्तियों वाला मतलब डॉट्स, शरीर पे जिसके भी डॉट्स होते हैं, वो कौन सा एनिमल है, तो चीता। ठीक है। तो ये है
प्रश्न नंबर 2। अभी नेक्स्ट जाएंगे हम प्रश्न नंबर 3 पे। उसमें दिया है वही सेम, वैसा प्रश्न नंबर 1 था वैसा ही है। चित्र देखो और चित्रों के ये कोष्टक में से उचित शब्द वाक्य बताओ। तो ये जो ब्रैकेट में जो वाक्य दिए हैं वो ये चित्र देख के समझ के कौन सा करेक्ट किसके नीचे जाएगा वो हमें लिखना है। तो अभी ये दो बच्चे देखो डांस कर रहे बराबर और नाच रहे हैं, इसे इसके नीचे क्या आएगा, नाचो गाओ। अभी ये चित्र में आप देख सकते हो सब लोग एक साथ लाइन में खड़े हैं, इसलिए इसके रिलेटेड कौन सा करेक्ट है, कतार में चलो, लाइन में चलो। अभी आप देख सकते हो ये लड़की ये तीनों को घर के अंदर वेलकम कर दिए। तो इसलिए क्या आ सकता है इसमें से आ सकता है स्वागत है मतलब तब वेलकम। चौथे में आप देख सकते हो कि इसमें टीचर खड़े हैं और सब बच्चे उनको प्रणाम कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या आ सकता है इसमें से, नमस्ते। छठे में आप देख सकते हो कि ये बच्चा झुक के अपने ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर को नमस्ते कर रहा है, उनके पाँव टच कर रहा है, ठीक है। तो क्या आ सकता है उधर, करेक्ट आंसर प्रणाम। प्रणाम मतलब हम झुक के जब भी किसी का नमस्ते करते हैं, हेलो करते हैं, तो उसको प्रणाम बोलते हैं, मतलब आशीर्वाद देना। छठा है, ये सब बच्चे लाइन में एक दूसरे के हाथ पकड़ के सर्कल में खड़े हैं और वो क्या बताना चाहते हैं कि वी आर ऑल टुगेदर, वी आर यूनाइटेड। तो क्या आएगा, हम सब साथ हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट है आकारिक मूल्यांकन। उसमें से पहला है मौखिक कार्य। तो उसमें से जो है इसमें समूह चर्चा, मौखिक कार्य मतलब बता के करना है, बात करने में, ओरल ओरल आंसर्स। तो निम्नलिखित कथन के बारे में चर्चा करो। आपको ये जो टॉपिक दिया है इसके बारे में चर्चा करना है, डिस्कस करना है आपके फ्रेंड्स के साथ या टीचर के साथ जो भी है। तो पहला है जल ही जीवन है। तो जल ही जीवन क्यों है वो मैं चैप्टर सिखाते और आपको बताया था, तो वही आपको बताना है। सेकंड, पौधे लगाओ पेड़ बचाओ। तो ये पौधे लगाओ पेड़ बचाओ क्यों करना चाहिए, जिससे क्योंकि उसके कारण हमारा एनवायरनमेंट अच्छा हो सकता है, बराबर, हमारा ऑक्सीजन अच्छा रहेगा, इसके कारण हमारी भी हेल्थ अच्छी रहेगी और पूरा जनजीवन अच्छे से चलेगा। तो इसलिए पौधे और पेड़ लगाना जरूरी है। अभी सेकंड, उपक्रम और कृति। उसमें से पहला है निम्नलिखित प्राणियों के नाम उचित खाने में लिखो। तो सेम ये ब्रैकेट में भी कुछ प्राणियों के नाम दिए हैं और नीचे तीन कैटेगरी के प्राणी आते हैं। एक है थरचर, जलचर, नभचर। थरचर मतलब जो जमीन पे चलता है, जलचर मतलब जो पानी में रहता है, और नभचर मतलब जो आसमान में स्काई में उड़ता है। तो इनमें से कौन सा थलचर है, तो बैल, सिंह, हाथी। जलचर कौन सा है, मछली, मगर, ऑक्टोपस। और नभचर मतलब स्काई में कौन सा उड़ेगा, यस ज्यादा करके पक्षियाँ ही उड़ती है, तो कौवा, मोर, चिड़िया। भी सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, किन्हीं पांच पालतू प्राणियों की आवाजें लिखो। पालतू मतलब जो भी पेट्स होते हैं, बराबर, जो घर पे रह सकते हैं या ऐसे ऐसे एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स जिसको इंसान, ह्यूमंस रखते हैं टू डू सम काइंड ऑफ बिजनेस, तो उसको पालतू प्राणी बोलते हैं। तो उसमें से इधर पांच लिखे हैं। पहले है गाय। गाय भी लोग अपने पास रखते हैं जिसके कारण उसका दूध निकाल के वो बेच सके। तो गाय क्या आवाज से बोलती है, बॉ बॉ। बकरी, बकरी भी आपने देखा रहेगा, ये फार्मर्स रखते हैं अपने पास, वो क्या बोलती है, मैं। बिल्ली तो कॉमन है, बिल्ली माने कैट। तो कैट तो घर पे रहते हैं बहुत लोगों के, तो वो क्या करती है, म्याओ म्याओ। बाद में घोड़ा, घोड़ा माने हॉर्स। तो हॉर्स भी लोग रखते हैं और वो क्या करता है आवाज से, हिंग हिंग। और लास्ट में है कुत्ता। कुत्ता तो कॉमन है, अपने एरिया में भी दिखता है, किसी किसी बहुत सारे लोगों के घर पे दिखता है। तो वो क्या करता है, भौ भौ। सो आई होप सो बच्चों आपको ये नंदनवन चैप्टर समझ गया होगा। बहुत ही इजी और प्यारा चैप्टर है, आप एक बार गो थ्रू करो और कुछ भी डाउट रहेगा आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू बच्चों, ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस देखने के लिए मुझे लाइक सब्सक्राइब करो, ठीक। थैंक यू, बाय, टेक केयर।